बाद में हमारा टॉप बॉटम से पूछता है कि तुम क्या सोच के यहाँ आए हो। तो फिर हमारा बॉटम बोलता है कि क्या ये वो नहीं है जो दो कपल्स शादी के बाद करते हैं। तो फिर हमारा टॉप बोलता है कि तुम्हें हर्ट हो सकता है। नहीं, तुम्हें सच में हर्ट होगा। हमारा बॉटम भी कुछ कम नहीं था, वो हमारे टॉप को सेड्यूस करने लगा और फिर दोनों इंटीमेट होने लगे। फिर हमारा जो टॉप था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था इंटीमेट, तो बॉटम उसका नाम ले रहा था कलीद। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमारा बॉटम टॉप से पूछ रहा था, प्रिंस कलीद क्या आप मुझसे शादी करोगे। ये सीन दिखाने के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा प्रिंस, जो कि हमारा बॉटम है, वो दौड़ रहा होता है और उसके पीछे कुछ सैनिक पड़े होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हमें जल्दी से प्रिंस को पकड़ना होगा। तब हमारा बॉटम सोचता है कि मैंने पूरी उम्र दूसरों का कहा माना, पर अब मैं अपनी मौत खुद ही डिसाइड करूँगा। फिर हमारा बॉटम वहाँ से तेज़ी से भाग रहा होता है। पीछे डॉग्स को उसके कपड़े मिलते हैं। तब जो विलन की आर्मी होती है वो बोलती है कि उसने हमें झांसा दे दिया, यहाँ पर बस उसके कपड़े हैं। उसने ऐसे कमज़ोर बॉडी के साथ भी हमें झांसा दे दिया। उसके टॉप में गुजरने के पहले ही हमें उसे पकड़ना होगा। तो हमारा विलन मैक्सिमो सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। जैसा कि हमारे बॉटम ने बताया था कि उसे पूरी उम्र किसी ना किसी ने कंट्रोल किया, तो मुझे लगता है कि हमारे विलन ने भी कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल किया होगा, जिस वजह से अभी वो गुस्से में है, क्योंकि हमारा बॉटम अब उसकी बात नहीं मान रहा है ना। तो हमें इस टर्म के पीछे की स्टोरी बताई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि वहाँ पर पहले एक फेरी टेल रहा करती थी और जब उसकी डेथ होने वाली थी तो उसने 5 बच्चों को जन्म दिया था जो कि उस प्लेस को संभाल रहे थे। देन जो हमारा बॉटम होता है वो उसमें एंटर ही करने वाला होता है कि पीछे से सैनिक वगैरह आते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ, इसे पकड़ो। बट हमारा प्रिंस अंदर चला जाता है और अंदर जाके वो देखता है कि ये जगह तो वही है जहाँ पे फेरी टेल और एम्परर दोनों रेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके हाथ में जो वॉच होती है वो गिर जाती है, तो वो बोलता है कलीद, आई थिंक सो वो वॉच उसको कलीद ने दी थी। तो वो सोचता है कि मैं इस वॉच को वापस उसे दे भी नहीं पाया और फिर वो मतलब एक गम में मर जाता है। और जब हमारा बॉटम अगले पल उठता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। क्या मैक्सिमो ने मुझे पकड़ लिया और मैं यहाँ आ गया? नहीं। फिर वो ऐसे घबरा ही रहा था कि उसका एक सर्वेंट आता है और फिर वो बोलता है कि क्या हुआ मास्टर, आप अभी तक सोए नहीं हो, आप इतने जल्दी कैसे उठ गए? तो हमारा प्रिंस उसे देख के डर जाता है और बोलता है, लॉइस तुम जिंदा हो? तुम तो मर चुके थे ना, तुम कैसे हो इधर? तो वो बोलता है, क्या मैं मर चुका था? हाँ, लगता है आपको कोई बुरा सपना आ गया है, आप अभी भी सो सकते हो थोड़ी देर के लिए। वैसे भी आज कंसोर्ट लॉर्ड मिला का आखिरी दिन है, आपको वहाँ भी तो जाना है। फिर हमारा बॉटम सोचता है कि लोइस जिंदा है और कंसोर्ट लॉर्ड मिला भी है, तो ये तो 6 साल पुरानी बात है, इसका मतलब मैं 6 साल पहले के टाइम में आ गया। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 2 गार्ड्स बाहर खड़े हैं और हमारा जो प्रिंस है वो अंदर नहा रहा था। तो उस टाइम वो दोनों गार्ड्स बात कर रहे होते हैं। पहले लुइस बोलता है कि मुझे लगता है कि मास्टर को सेकेंड कंसर्ट के जाने का गम बहुत ज़्यादा है। तो फिर सेकेंड जो लेडी है जिसका नाम लूना है वो उसे बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि कल रात को भी उन्होंने हमें चौंका दिया था, वो रात को हमें गले लगा के रो रहे थे। फिर वो दोनों बात कर ही रहे थे, तब तक हमारा प्रिंस बाहर आ जाता है और फिर वो बोलता है, लुइस लूना जल्दी से सब कुछ रेडी करो, हमें कंसोर्ट लुडमिना के फ्यूनरल में भी जाना है। तो फिर हमारा लुइस बोलता है कि आप ठीक तो है ना? तो हमारा फ्रेंड्स एक बहुत प्यारी सी स्माइल देता है और फिर हमें अगला एपिसोड दिखाया जाता है जिसमें वो वहाँ पर पहुँच चुका था उस फ्यूनरल में। फिर जो हमारा प्रिंस है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर कुछ लोग पीछे से बात कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि इसको चांस मिल सके, बट हमारा प्रिंस ऐसा कुछ भी सोच के नहीं आया था गाइस। वो सच में बहुत दिल से माफ़ी मांगने के लिए आया था। वो वहाँ पर आया और फिर उसने
कॉफिन के सामने बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बचा नहीं पाया, क्योंकि तब हमारा प्रिंस बहुत छोटा था जब उसने देखा था उसके डैड और उसकी बहन दोनों बातें कर रहे थे। उसका डैड बोला कि मैं लुडविना को मारने के लिए धीरे धीरे उसे जहर दे रहा हूँ, उसे समय लगेगा पर वो मर जाएगा। और उसका बेटा ट्रिप, उसको भी मैं मार दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो लड़की बोली, थैंक यू पापा। हमारा प्रिंस सोचता है कि तब तो मैं छोटा था, पर अब मैं इसको सहारा दूंगा। तो वो उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गया। तो ट्रिप बोलता है कि कोई ना, आप आए तो सही। फिर हमारा जो प्रिंस था वो सोचता है कि आखिरी बार जब मैं यहाँ से चला गया था तो फिनरल के बाद ट्रूडी को पॉलिटिकल्स के मामलों में फंसाकर उनके ही लोगों ने उसे मार दिया था, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का कैंग किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा टॉप कैलिड होता है। एक नौकर हमारे कैलिड के ग्रीन हाउस में जाता है और एंटर करते हुए बोलता है कि यहाँ पहले से कितना स्नो स्टॉर्म हो रखा है। फिर वो अंदर जाके देखता है तो बोलता है ये तो एक पूरा फॉरेस्ट की तरह है, कौन इसे ग्रीन हाउस बोलेगा। फिर तब तक हमारा कैलिड ऊपर से बोलता है कि क्या ये कोई रेयर कलेक्शन दिख रही है तुम्हें। तो फिर वो इंसान बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि आपको अभी और भी ज़्यादा कलेक्ट करना है। वो इंसान उसे मतलब खबर देता है कि अभी वहाँ पर फ्यूनरल हो चुका है और अगले प्रिंस कौन बनेगा उसकी डिसाइड हो रही है। मतलब जो पहला प्रिंस है उसको राजगद्दी पे बिठाना है, पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, जो एम्परर की, उनका पहला बच्चा जो कि हमारा विलन मैक्सिमो है। तो कैलिड बोलता है कि अभी भी ये पुरानी परंपराओं को कितना मानते हैं लोग। मतलब इस परंपरा के चक्कर में जो फर्स्ट प्रिंस था उसने अपनी पोजीशन खो दी और जो सेकंड प्रिंस था उसने अपनी माँ खो दी। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये परंपरा नहीं होनी चाहिए, और मैं भी सोचती हूँ गाइस ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से भाई भाई झगड़ते हैं, ये मतलब दोनों भी तो राज कर ही सकते थे ना। देन जो सर्वेंट आया था उसने एक वॉच दी और बोला कि मैंने आपकी वॉच रिपेयर कर दी है, वैसे ये टूटी कैसे। तो फिर कैलिड ने बोला जब मैं सुबह उठा तो ये टूटी हुई थी और मुझे एक बुरा सपना भी आया। एक्चुअली वो सपना नहीं था, उसकी पुरानी मेमोरी थी, मतलब ये जो जन्म है उसके पहले वाली मेमोरी थी। तो उसने बोला कि वो सपना बहुत ही ज़्यादा सैड था किसी के साथ, मुझे याद नहीं है ठीक से कि वो कौन था। एंड वो हमारा क्यूट सा बॉटम होता है। तो फिर वो सर्वेंट बोलता है कि ये वॉच ऐसे नहीं टूट सकती, मुझे लगता है कि आपको किसी ने कर्स करा है। पर कैलिड ज़्यादा सीरियस नहीं लेता इस मैटर को। तो अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और दोनों मिलेंगे, तो बने रहना। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।